Assalamu alaikum. We are near to close our parts of speech series. Interjection is also a part of speech. आज parts of speech का last topic है जो कि interjection है. हम जब बात करते हैं तो हमारे sentences के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पर interjection का यूज़ किया जाता है. Interjection वो words होते हैं जो कि हमारे sudden reaction को show करते हैं. For example, सराउंडिंग में हमें कभी कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, या कभी कभार ऐसी कोई बात पता चलती है जिससे हम सैड फील करते हैं. तो अपनी इन्हीं फीलिंग्स को जो कि सैडनेस की हैं या वंडर की हैं या हैप्पीनेस की हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे मुंह से अनकॉन्शियसली या अनइंटेंशनली कुछ वर्ड्स निकलते हैं जो कि इंटरजेक्शन होते हैं, जिससे हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही होती हैं, जो कि सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन इमोशंस होते हैं. जो इंटरजेक्शन की तारीफ़ इन वर्ड्स में की जा सकती है. अ वर्ड और अ साउंड. यहाँ पे वर्ड एंड साउंड के बारे में भी बात हुई है कि कभी खुशी या सैडनेस का इजहार करते हुए हम ओनली वर्ड नहीं यूज़ करते, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि सडन रिएक्शन में कोई ऐसी साउंड होती है जो कि जिसके कोई ख़ास मीनिंग्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन हमने उसको कंसीडर किया होता है अपने माइंड में कि हम उस जो रिएक्शन है, चाहे वो खुशी है या गमी है, उसकी रिएक्शन में वो आवाज़ पैदा हुई है. लाइक आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है तो ऑल ऑफ अ सडन आपके मुंह से कोई आवाज़ निकलती है लाइक ओ, ठीक है. तो ये जो ओ है ये मीनिंगफुल नहीं है, इसके कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके मीनिंग को जोड़ा गया है उस गम के साथ या उस रिएक्शन के साथ. अ वर्ड और अ साउंड विच एक्सप्रेसेस और सडन फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. ये वो वर्ड्स या वो साउंड होती है जो कि हमारे जज्बात और एहसासात को सडनली एक्सप्रेस करने का नाम है, ठीक है. इनके कोई भी रिएक्शन है तो सडन रिएक्ट करने का नाम है. कोई भी गम या खुशी के मौके पर सडनली रिएक्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं दैट आर इंटरजेक्शन. फॉर एग्जांपल, ओ, अ लॉस, वाओ, हुर्रा, ठीक है. तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं. इंटरजेक्शन है. इसके आगे ना ये ध्यान रखिएगा कि इन वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, लाइक ये, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. तो इन वर्ड्स, ये जहाँ पर भी ये वर्ड आते हैं इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगा हुआ होता है. अब इंटरजेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. वी हैव वॉन द मैच. ये सेंटेंस एक सिंपलेस्ट सी स्टेटमेंट है कि हम मैच जीत गए, ठीक है, लेकिन हमने इस खुशी का इजहार करने के लिए सडन रिएक्शन जब देना होता है तो हम कोई ना कोई वर्ड उसके साथ ऐड करते हैं, लाइक हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, हमने खुशी का इजहार किया. या फिर वाओ, यस, ठीक है. इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि इंटरजेक्शन होते हैं. तो इस सेंटेंस के अंदर जिस वर्ड से स्टेटमेंट शो हो रही है कि ये खुशी की बात है तो वो ये वर्ड है हुर्रा. तो यहाँ पे इंटरजेक्शन हुर्रा है, ठीक है. इसी तरह ये सेंटेंस देखें, माय सन हैज़ फेल्ड. ये एक सेंटेंस है जिससे हमें थोड़ा फील हो रहा है, क्योंकि हम इसके मीनिंग्स जानते हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई बैड न्यूज़ है या कोई बुरी बात बताई गई है, ठीक है, नाकामी की बात है. लेकिन अगर हम वो बंदा जो हमारे सामने है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है या जो हमारी आवाज़ है या हमारे जो वर्ड्स हैं उनसे ही हमारे जो फीलिंग्स हैं उसका भी इजहार हो रहा होता है. तो हम कैसे बोल रहे हैं, अगर हम जस्ट इसको वैसे ही पढ़ देंगे जैसे ये लिखा हुआ है माय सन हैज़ फेल्ड, तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो कि कोई स्पेशल मीनिंग नहीं डिलीवर कर रहे. लेकिन अगर हम इसके साथ स्पेशली इसको स्पेसिफाई करने के लिए वर्ड लिख देते हैं अ लॉस,
फिर हमें पता चल रहा है यहाँ पे अफसोस किया जा रहा है, एक्सट्रीम रिएक्शन शो किया जा रहा है, अलास माई सन हैज़ फेल्ड। ठीक है, तो ये अलास जो है ये इंटरजेक्शन है। इसी तरह वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सट्रीम लाइकनेस बताई हुई है वाओ से। ठीक है, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। ऑलराइट, सो वाओ इज़ द इंटरजेक्शन इन दिस सेंटेंस। कहीं पर भी कोई भी इस तरह का वर्ड लिखा हो या इससे मिलता जुलता कोई भी वर्ड हो जिसको पढ़कर या जिसको बोलकर या जिसको सुनकर आपको फील हो कि आपने कोई रिएक्शन शो किया है या सुना है या फील किया है, ठीक है, तो वो इंटरजेक्शन है। चाहे वो खुशी के बारे में हो, गम के बारे में हो, हैरानगी के बारे में हो, तो ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। सो दिस वीडियो वाज अबाउट इंटरजेक्शन। आई होप कि आपको इंटरजेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन वर्ड है, या किसी भी रिएक्शन को लिखते हुए या बोलते हुए हम कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें सो दैट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।